हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 हिस्ट्री में चैप्टर हमारा दूसरा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1775 से 83। तो हमें इस अध्याय में क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। तो अमेरिका जो था वो इंग्लैंड का क्या था? उपनिवेश था, अर्थात गुलाम था। तो अमेरिका को किस तरीके से आज़ादी मिली, किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितने युद्ध लड़े गए, वो सारे हमें पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, अमेरिका जो था इंग्लैंड का उपनिवेश था, यानी गुलाम था। और इंग्लैंड ने अमेरिका में अपने 13 उपनिवेश स्थापित कर रखे थे। ठीक है। तो अमेरिका के लोग इंग्लैंड से क्या थे? परेशान थे, क्योंकि वे सारे प्रशासन पर नियंत्रण प्रत्यक्ष और सापेक्ष दोनों करता था। इसलिए वहाँ के निवासी क्या थे? परेशान थे। अमेरिका में आक्रोश एवं अन्य आर्थिक सामाजिक कारणों से आक्रोश बढ़ता गया, और ये क्या हुआ? विद्रोह का रूप ले लिया, जो अमेरिकी उपनिवेश इंग्लैंड के चुंगल से मुक्त हो सके। और इसे ही कहा गया है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। और हमें पढ़ना है कि ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण हुए और इसके क्या परिणाम निकले। ठीक है, कि कौन कौन से प्रभाव निकले, क्या क्या परिणाम हुआ पूरे विश्व पर और भारत पर भी। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है। हम यहाँ पे क्वेश्चन आंसर इसका करेंगे। ठीक है, तो आइए इसके क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, अमेरिका की खोज किसने की? उस व्यक्ति का नाम बताना है हमें। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे कोलंबस, ठीक है, और एक नाविक थे फ्लोरेंस नाविक अमेरिगो वेस्पुसी। ये दोनों मिलकर अमेरिका की खोज की और इन्हें नई दुनिया का नाम दिया। ठीक है, तो इसका आंसर हमें कैसे लिखना है? तो आपको आंसर ऐसे लिखना है एक लाइन में, कोलंबस और फ्लोरेंस के नाविक अमेरिगो वेस्पुसी ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की। ठीक है, बस हो गया इसका आंसर। दूसरा सवाल देखिए, अमेरिका में इंग्लैंड के कितने उपनिवेश थे, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे 13 उपनिवेश थे, ये सारे उपनिवेश है। ठीक है, इंग्लैंड के। तो आपका आंसर होगा अमेरिका में इंग्लैंड के 13 उपनिवेश स्थापित किए। तीसरा सवाल देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? तो इसका आंसर हम ऐसे लिख करेंगे, जॉर्ज द्वितीय। ठीक है, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज द्वितीय उस समय इंग्लैंड का क्या था? राजा था। चौथा सवाल देखिए, स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव किस सम्मेलन में पारित हुआ? कि अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, इसका प्रस्ताव कब पारित हुआ, किस सम्मेलन में पारित हुआ? तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन में 4 जुलाई 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। ठीक है, ये बातें आपको लिख लेनी है। सवाल, अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति किसे निर्वाचित किया गया, वो बताना है हमें। अमेरिका को जो स्वतंत्रता मिली तो उस समय प्रथम राष्ट्रपति जो है वो जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक है, उनको नियुक्त किया गया। आपको लिखना है, जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिकी गणराज्य का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हुए देखिए 6 नंबर सवाल, राइट्स ऑफ मैन किसने लिखी है? एक पुस्तक का नाम है। तो राइट्स ऑफ मैन जो पुस्तक है, देखिए द राइट्स ऑफ मैन के लेखक हैं थॉमस पेन। ठीक है, ये उन्होंने लिखा, थॉमस पेन ने लिखा द राइट्स ऑफ मैन। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मानव अधिकारों का उल्लेख किया, जिससे क्या हुआ कि और ज़्यादा विद्रोह की भावना भड़क गई। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक पहला, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का धार्मिक कारण क्या था, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हम नज़र डालते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण। ठीक है, जिसमें सामाजिक एवं धार्मिक कारण में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, हमें यहाँ से करना है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के धार्मिक कारण निम्नलिखित हैं। इंग्लैंड में एंग्लिकन संप्रदाय एवं चर्च का व्यापक प्रभाव था, यानी इन्हीं लोगों का दबदबा था। ठीक है, और इसके विपरीत उपनिवेशवादी फ्यूटरिंग मत के पोषक थे, यानी वो बढ़ावा दे रहे थे और एंग्लिकन की घृणा की दृष्टि से देखते हैं, यानी गुट थे। ठीक है, 2 गुट थे। पहला कौन सा है? पहला है एंग्लिकन संप्रदाय, ठीक है, और दूसरा है फ्यूटरिन। ठीक है, तो ये आपस में क्या थे? विरोधी थे। धार्मिक अत्याचारों से क्षुब्ध होकर फ्यूटरिन और प्रोटेस्टेंटों ने फ्लोरेंटिनो और प्रोटेस्टेंटों ने इंग्लैंड से भागकर अमेरिका में शरण ली थी। इससे उनमें इंग्लैंड के विरुद्ध विद्रोह की भावना बढ़ी, अतः वे इंग्लैंड से स्वतंत्र होने को व्यग्र हो गए। ठीक है, तो यही कारण आपको लिख लेने हैं धार्मिक में। इसके बाद देखिए दूसरा, अमेरिकी उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति की मांग क्यों कर रहे थे? देखिए, अमेरिका जो किसका गुलाम था? इंग्लैंड का गुलाम था। ठीक है, तो अमेरिका इंग्लैंड का क्या कहा जाएगा? उपनिवेश कहा जाएगा, यानी अमेरिका उपनिवेश हुआ इंग्लैंड का।
तो अमेरिकी उपनिवेश मुक्त व्यापार की नीति यानी खुले व्यापार की नीति की मांग क्यों कर रहे थे? तो यहाँ पे देखिए, सप्तर्षि युद्ध की समाप्ति के पश्चात अमेरिका की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई थी, यानी उपनिवेशों की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? दयनीय हो गई थी, और उनमें असंतोष की भावना थी। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए काफ़ी अच्छे से इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वैश्विक आर्थिक नीति उपनिवेशकों के आर्थिक शोषण पर आधारित था, इनका शोषण कर रहा था। ठीक है। दूसरी तरफ उपनिवेशवासी उन्मुक्त व्यापार की नीति की मांग कर रहे थे, खुले व्यापार नीति की मांग कर रहे थे। मुक्त व्यापार नीति के जो अभाव में व्यापार का विकास अवरुद्ध हो गया था, यानी उनका विकास जो था व्यापार का वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए वो व्यापार की ठीक है। तो इसका कारण आपको यही कर लेना है। अगला सवाल देखिए, तीसरा क्या है? स्टाम्प एक्ट का उपनिवेश वालों ने क्यों विरोध किया? तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री ग्रेनविले उपनिवेशकों में प्रचलित चोरबाजारी को रोकना चाहता था। इसके लिए उसने अमेरिका में अस्थायी सेना रखने की योजना बनाई और सेना का खर्च पूरा करने के लिए 1765 में स्टाम्प एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार सभी अदालती कागजों, बंधकों की दस्तावेजों, समाचार पत्रों, इश्तहारों पर 20 शिलिंग का डाक टिकट लगाना अनिवार्य बना दिया। ठीक है। तो इससे क्या हुआ? इससे वकील, व्यापारी, प्रकाशक सभी पर आर्थिक बोझ बढ़ गया और इस कानून का विरोध होने लगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? फिलाडेल्फिया के दूसरे सम्मेलन का अमेरिकी इतिहास में क्या महत्व है? तो इसी सम्मेलन में अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी गई थी। ठीक है। आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन 4 जुलाई 1776 को हुई, जिसमें क्या हुआ? उपनिवेशवासियों का दूसरा सम्मेलन ये आयोजित हुआ। इस बैठक में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, अमेरिका को स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी गई। ठीक है। बस यही बातें आपको लिख लेनी है यहाँ तक। पांचवा देखिए क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा? तो यहाँ पे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जब परिणाम की नज़र हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए फ्रांस पर प्रभाव। तो फ्रांस पे प्रभाव क्या पड़ा, आपको ये पूरा लिखते हुए यहाँ तक कर लेना है। इसमें क्या हुआ? सरकार दिवालियापन के कगार पर पहुँच गई। देखिए 6 नंबर, क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने विश्व के अन्य उपनिवेशकों को प्रभावित किया? स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा। अमेरिका ने सबक लेकर, ठीक है, अमेरिका से सबक लेकर इंग्लैंड ने कनाडा के प्रति उदार नीति, ठीक है, अपनाई और कनाडा वासियों को धार्मिक स्वतंत्रता दी। ये पूरा लिखते हुए आपको यहाँ तक कर लेना है क्वेश्चन। तो आइए हम आपको करा देते हैं इसको भी। पहला है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के किन्हीं 3 प्रमुख कारणों का हमें विवेचना करना, आपको ध्यान देना है। 3 प्रमुख कारण हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारण, तो पहला कारण देखिए राजनीतिक में हम लिखेंगे, उपनिवेशकों की प्रशासनिक व्यवस्था ये अच्छी नहीं थी। इसमें क्या हुआ? राजनीतिक और प्रशासनिक स्वतंत्रता परस्पर संघर्ष के कारण बना। इसमें होता क्या कि इंग्लैंड ही सारे सत्ता के क्या थे? मालिक थे, और वो शोषण कर रहे थे वहाँ के प्रजा को। ठीक है। तो ये आपका हो गया पहला कारण। दूसरा है, जॉर्ज तृतीय का निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी उसकी शासन व्यवस्था कैसी थी? उसकी शासन व्यवस्था उदार नहीं थी, जनता के प्रतिकूल थी। ठीक है। जनता में आक्रोश बढ़ा था, विद्रोह की भावना बढ़ी हुई थी। ये हो गया। इसके बाद देखिए तीसरा हो गया सप्तर्षि युद्ध का प्रभाव, और 3 कारण लिख लेने हैं सप्तर्षि युद्ध का प्रभाव। इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वाणिज्यिक कारणों का हमें उल्लेख करना है। व्यापारिक कारण क्या थे वो हमें बताना है। तो ये रहा वाणिज्य यानी आर्थिक कारण। ठीक है। ये आपका पूरा हुआ टोटल। तीसरा देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने, ठीक है, इंग्लैंड की पराजय की समीक्षा कीजिए। इंग्लैंड की हार क्यों हुई? ठीक है। और अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी गई। तो इंग्लैंड के हारे जाने की कारण हमें बताना है। तो आपको आंसर ऐसे करना है, युद्ध में अमेरिका की विजय और इंग्लैंड के पराजय के कारण। पहला है इंग्लैंड का अकेले युद्ध लड़ना। इंग्लैंड जो है वो अमेरिका से अन्य देशों का सहयोग नहीं मिला। ठीक है। तो आपको यहाँ तक कर लेना है। दूसरा है, देखिए क्या दूसरा है, युद्ध क्षेत्र का दूर होना। युद्ध इंग्लैंड को हजारों मील दूर अमेरिकी उपनिवेश में युद्ध करना पड़ता था। ठीक है। अब तीसरा है, इंग्लैंड में योग्य राजनीतिक व्यवस्था का अभाव था। बस यहाँ तक कर लेना है।
और इसके बाद देखिए चौथा, ब्रिटिश शासन की दुर्बलता। ठीक है, बस आपको कम से कम 4 लिख लेने हैं इसमें से। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का इंग्लैंड और फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो देखिए अमेरिका का, तो हम ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले इंग्लैंड पर प्रभाव, यहाँ पे देखिए कम से कम आपको 4 प्रभाव लिख लेने। ये सारे, औपनिवेशिक नीति में परिवर्तन हुआ, जॉर्ज द्वितीय के व्यक्तिगत शासन की समाप्ति हुई। ठीक है, और ये आपको कम से कम 4 लिख लेने हैं। अब इसके बाद देखिए फ्रांस का प्रभाव ये रहा, तो ये आपका पूरा लिख लेना है। पांचवा देखिए क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख परिणामों का हमें उल्लेख करना है। तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम, पहला है संयुक्त राष्ट्र का अमेरिका का उदय हुआ, ये पहला हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए दूसरा परिणाम, तीसरा, चौथा, अब इसके बाद यानी ये पूरा 4 तक हाँ ही आपको कम से कम आपको 4 लिख लेने हैं। ठीक है, इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने लोकतांत्रिक विकास और उद्योगीकरण को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए सबसे पहले आपको लिखना है लोकतांत्रिक विकास में, आपको लिखना है, देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व का पहला राष्ट्र बना और इसमें प्रचलित राजतंत्रात्मक व्यवस्था के स्थान पर जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया। स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका राष्ट्र के क्या हैं, ये निर्वाचित राष्ट्रपति बने। तो ये लोकतांत्रिक विकास में आ गया। अब इसके बाद उद्योगीकरण में आपको लिख लेना है, थोड़े से बढ़ाकर कम से कम आपको यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।